नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है और 80 के दशक की बात हो रही है। डिम्पल कपाड़िया की बात होगी और बात फिल्म सौतन की। इस फिल्म में राजेश खन्ना के कपड़ों और स्टाइलिंग पर काफ़ी मेहनत की गई थी। फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम राजेश खन्ना की सालों से फैन थी। उनकी हीरोइन बनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजेश खन्ना को भी अब तक अपनी नई हीरोइन की अटेंशन अच्छी लगने लगी थी। दोनों के रोमांटिक सीन्स की इंटेंसिटी से निर्देशक सावन कुमार भी खुश थे। सावन बताते हैं कि अगर दोनों की केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आ रही थी तो वो थी डिम्पल, जो उनके साथ ही मॉरिशस गई थी। उस शूटिंग पर मौजूद एक शख्स बताते हैं कि इस बात को लेकर राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच काफ़ी तनाव था। सावन कुमार के मुताबिक राजेश खन्ना और टीना मुनीम का रोमांस सौतन की शूटिंग के दौरान ही शुरू हुआ था। डिम्पल ने दोनों की नज़दीकियां अपनी आंखों से देखीं। फिर एक दिन शूटिंग के बाद जब राजेश खन्ना होटल पहुंचे तो कमरे में डिम्पल नहीं थी। सावन कुमार बताते हैं कि कमरे में डिम्पी डिम्पी करके आवाज़ लगा रहे थे काका जी। डिम्पल कहीं नहीं मिली। फिर मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनसे कहा, काका जी, आपने एक बात नोटिस नहीं की बेडरूम में? वो बोले, क्या? मैंने कहा, देखो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर क्या लिखा है। उस पर डिम्पल जी ने ऐसा कुछ लिखा था, आई लव यू बट, और फिर नीचे गुड बाय लिखा हुआ था। फिर मैंने कहा, काका जी, आप इन शब्दों के अंदर छुपा मतलब नहीं समझ रहे। मैंने कहा, मुझे लगता है कि वो इंडिया वापस चली गई हैं। सावन कुमार के मुताबिक ये वो वाकया था जब डिम्पल ने उन्हें बताए बिना न सिर्फ मॉरिशस से बल्कि राजेश खन्ना की जिंदगी से भी जाने का फैसला कर लिया। उनकी शादी में झगड़ों को लेकर पहले ही बहुत खबरें आती रही थीं। सावन कुमार बताते हैं कि मुझे दुख तो हुआ कि मेरी फिल्म के दौरान ये घटना घटी। मैंने कहा कि काका जी, ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे बेहद अफसोस है। वो बोले, सावन जी, भूल जाओ, उन दोनों यानी कि राजेश खन्ना और डिम्पल के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। उन्होंने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। उसके बाद डिम्पल जी आशीर्वाद में वापस नहीं आई। शूटिंग के बाद टीना मुनीम वहाँ शिफ्ट हो गई आशीर्वाद में। तकरीबन 9 साल लंबे समय तक साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल अलग हो गए। साथ रहते हुए भी डिम्पल कई बार उनका घर छोड़कर अपने पिता के घर जाती रही, मगर फिर कभी राजेश खन्ना उन्हें मनाने पहुंच जाते तो कभी वो खुद ही थक हार कर वापस घर लौट आती थी। ये समझौते लंबे वक्त तक चलते रहे, लेकिन ऐसे हर समझौते के बाद ये नाजुक रिश्ता और भी ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। आखिर में अब वो मकाम आ गया था जब दिल ही दिल में दोनों को यह एहसास हो गया कि साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू के करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। दोनों के ब्रेकअप की एक बड़ी वजह यही थी। राजेश खन्ना ने शायद इससे कुछ नहीं सीखा। वो डिम्पल के करियर बनने के ख्वाब पर भी नियंत्रण लगाते रहे। डिम्पल इस माहौल में सालों से घुटती रही। मैं एक दिन सुबह शेव कर रहा था, मैंने देखा डिम्पी मेरे पीछे पीछे आ रही है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं समझ गया कि वो बात मुझे बताने से झिझक रही है जो उसके मन में है। और फिर अचानक उसके होठों पर यह बात फूट पड़ी कि मनोज कुमार ने उसे फिल्म का ऑफर दिया है। राजेश खन्ना ने यह घटना फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान को बताई थी, लेकिन राजेश खन्ना का फैसला अटल था कि जब तक उनकी पत्नी उनके साथ रह रही है वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती। भारती एस प्रधान बताती हैं कि किस तरह राजेश खन्ना अपनी पत्नी को मिले इस ऑफर से नाराज होते रहे और फिर एक रात कई पैक चढ़ाने के बाद वो मनोज कुमार के बंगले पर पहुंच गए। गाड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने मनोज कुमार का नाम पुकारना शुरू कर दिया। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मनोज उनकी शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ने बैठकर बात की, सुलह हो गई और मनोज कुमार ने डिम्पल को अपनी फिल्म में नहीं लिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।